हियरिंग सॉन्ग, आवाज साउंड सुनते रहे, एंड ईटिंग द लोटस डे बाय डे, और प्रत्येक दिन डे बाय डे, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, कंटिन्यूअसली वो अपने यही लोटस प्लांट खाते जाएं। टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच, और लेटे लेटे वो समुद्र पर भी एक नजर डालते रहेंगे, और उसमें क्या करेंगे, टू वॉच, वॉच मीन्स टू ऑब्जर्व, टू सी, देखेंगे हम, देखते रहे। द क्रिस्पिंग, क्रिस्पिंग मतलब जल्दी नष्ट हो, वैसे भुरभुरा होता है, कुरकुरा भुरभुरा, जो बहुत ही ऊपर से हार्ड और दिखने में एकदम से समाप्त हो जाए, टूट जाए। और रिपल्स होती हैं वेव्स, उतार चढ़ाव वाली, राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग, और बीच मतलब होता है किनारा। तो हम इसी प्रकार से सी बीच पर, समुद्र के किनारे पर जो ये क्रिस्पिंग वेव्स हैं, जो ये क्विकली राइजिंग एंड फॉलिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग वेव्स हैं, उनको मतलब उठती गिरती लहरों को हम समुद्र के किनारे पर इसी प्रकार से देखते रहें। और जब लहरें दूर तक समुद्र में किनारे पर चली जाती हैं तो अपने साथ झाग लेकर के जाती हैं, और जब वापस जब वो चली जाती हैं तो पानी की एक क्रीम कलर की झाग की एक लाइन पड़ जाती है, कर्व की प्रकार से, आधा चंद्र की तरह प्रकार से। तो वो कह रहा है हम यही देखते जाएंगे। टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच, एंड टेंडर मतलब वेरी डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सी, कर्विंग, कर्विंग मतलब कर्व की हुई, मोड़दार, घुमावदार लाइंस, पंक्तियां, लाइन होगी, ऑफ क्रीमी, क्रीम कलर की, हल्की पीली, हल्की सफेद, और स्प्रे मतलब फोम, झाग, वो जो छींटे पड़ जाते हैं लहरों के, जो पानी के ड्रॉप्स के जो छींटे पड़ जाते हैं फोम्स के, वो उसकी जो कर्विंग लाइन है, जो घुमावदार लाइन है, सर्कल्ड लाइन है, उसको वो यहीं पड़े पड़े इसी प्रकार से टेंडर कर्विंग लाइन को देखते रहेंगे। टू लैंड अवर हार्ट्स, लैंड मतलब होता है उधार देना, मतलब कि हम वी गिव अवर हार्ट्स, मतलब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, हमारे हृदय को, हमारे हार्ट्स को हम दे देंगे। वी विल इम्पार्ट अवर हार्ट्स और वी विल गिव अवर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स, दिल को भी और हमारी आत्माओं को भी। होली, होली का मतलब टोटली, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से हम अपने हृदय को और अपनी आत्माओं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे, लैंड कर देंगे, दे देंगे। किसको दे देंगे? टू द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, ऑफ माइल्ड माइंडेड मेलनकली, माइल्ड मतलब सॉफ्ट, माइंडेड मतलब दिमाग का, जो हमारे दिमाग, और मेलनकली मतलब होता है सॉरोफुलनेस। तो जिस प्रकार से इसने हमको एक मेलनकली कंडीशन में ला दिया, सॉरोफुल कंडीशन में ला दिया, दुख भरी, तो जिससे कि हमारे दिमाग भी इतने सॉफ्ट हो गए हैं, द्रवित हो गए हैं, दुख से भर गए हैं, उसी प्रकार के इस मेलनकली के वातावरण को ही हम अपने हृदय और आत्माओं को समर्पित कर देंगे। क्योंकि लोटस ईट करने के पश्चात जिस प्रकार की फीलिंग माइल्ड आइड मेलनकली ईटर्स आए थे उनके पास, और जब इन्होंने लोटस खा लिया है, टेस्ट कर लिया है, तो उनका जो माइंड है वो इतना सॉफ्ट और एक प्रकार से मेलनकली फीलिंग्स, दुख भरी फीलिंग्स उसके अंदर आ गई हैं, लेकिन उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसने उनके अंदर एक लेथार्जी क्रिएट कर दी है, एक लेजीनेस प्रोड्यूस कर दिया है, और उसको वो अब छेड़ना नहीं चाहते हैं। तो कह रहे हम तो इसी प्रकार से अपने आप को इस मेलनकली इन्फ्लुएंस को समर्पित कर देंगे, इसके अधीन हो जाएंगे, इसके द्वारा एम्पावर्ड हो जाएंगे। एंड टू म्यूज, म्यूज मीन्स टू थिंक, और ब्रूड का मतलब ये होता है वी विल थिंक एंड थिंक, वी विल मेडिटेट, हम इसी पर मेडिटेशन करेंगे, इसी पर विचार करेंगे, टू म्यूज यहीं लेटे लेटे, एंड लिव अगेन इन मेमोरी। अब हम एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, हम तो फिर से केवल मेमोरी, मेमोरी मतलब हमारी रिकॉलिंग्स, रिकॉलिंग्स मतलब हमारी यादें, जो हमारी यादें हैं हम उन्हीं को लेटे लेटे याद करते रहेंगे। और अब हम जिंदा भी कैसे होंगे? वापस मेमोरी में। अब हम फिर से अपना पास्ट लाइफ को अगर लिव करना भी है, जिएंगे भी, तो केवल मेमोरी, पास्ट को याद करते हुए रहेंगे। विद दोज ओल्ड फेसेस, और किसकी मेमोरी, किसको हम याद करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, किसको रिकॉल करेंगे? विद दोज ओल्ड फेसेस, वो पुराने चेहरे, ऑफ अवर इनफेंसी, इनफेंसी का मतलब होता है चाइल्डहुड, बचपन, हमारे बचपन के पुराने चेहरों को हम याद करेंगे यहाँ लेटे लेटे।
और वो लोग जो कि आज हीप्ड ओवर, आज वो अब है नहीं, दे आर नो मोर, और शायद वो ग्रेव में बरी कर दिए गए हैं, तो उनकी ग्रेव के ऊपर हीप्ड का मतलब ढेर लग गया है, विद माउंड ऑफ ग्रास, माउंट एक बंच ऑफ ग्रास, ग्रास के जो है एक वैसे माउंट का मतलब टीला होता है, मतलब कि बहुत सारी ग्रास जो है इट हैज ग्रोन इन लिमिटेड प्लेस, एक ही जगह पर बहुत सारी ग्रास उग गई है उनकी ग्रेव्स पर, और अब उनका अस्तित्व कायम है। 2 हैंडफुल्स, हैंडफुल होता है मुट्ठी, 2 मतलब 2, 2 मुट्ठी भर वाइट डस्ट, अब उनकी केवल अस्थि कलश में उनकी डस्ट है, और वो भी डस्ट जो उनकी मृत्यु के बाद जो हमारे फूल बच जाते हैं, या जो हमारी डस्ट बच जाती है, राख बच जाती है, उस राख को ये लोग शट मतलब इट इज केप्ट, बंद कर दिया गया है इन एन अर्न, अर्न होता है कलश, ऑफ ब्रास का मतलब पीतल। तो जिस प्रकार से मृत्यु के पश्चात डेड व्यक्ति की मेमोरी को परमानेंट बनाने के लिए, उसकी यादों को बनाए रखने के लिए, उसके जो डस्ट होती है, उसकी जो एशेज होती हैं, उसकी जो राख होती है, उसको हम अस्थि कलश में रख लेते हैं। तो कह रहा है यही जीवन है। तो अब हम उन लोगों को याद करेंगे या लेटे लेटे जो और नहीं है, जो बचपन में हमारे साथ रहे थे लेकिन अब जो ग्रेव्स में चले गए हैं, और अब जिनकी राख जो है वो अस्थि कलश के में दो मुट्ठी उनकी राख जो है वो अस्थि कलश में, पीतल के अस्थि कलश में रख दी गई। और इस प्रकार से हम केवल ये सब काम लेटे लेटे ही करेंगे, और कोई भी एक्शन करना अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। पहले के स्टेंजास में वो बता चुके हैं कि हम केवल मनुष्य को ही काम क्यों करना पड़ता है, सृष्टि के और किसी भी प्राणी को इतना काम नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं हम लेटे लेटे ही अपने जीवन को जिएंगे, यादों में हम अपनी जिंदगी जी लेंगे, और यहाँ के वातावरण को एंजॉय करते रहेंगे। यहाँ का जो मेलनकली का वातावरण है उसको हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। तो अब जैसा कि उसने कहा ही है कि हम वी विल लिव इन मेमोरी, अब हम केवल यादों में ही लिव करेंगे, जिएंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहा है कि अब जब याद कर रहा है तो अपना पास्ट को याद करेंगे, और पास्ट में क्या याद करेंगे कि डियर इज द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लाइव्स। अब वो अपने उस समय को याद कर रहे हैं जब उन्होंने ट्रॉय के लिए प्रस्थान किया था, when they had left their island of इथाका, जब उन्होंने अपना इथाका आइलैंड को छोड़ा था ट्रॉय जाने के लिए, उस समय की याद आ रही है उनको। कह रहे हैं डियर मतलब प्रिय है हमें, इज द मेमोरी, मेमोरी मतलब कि द रिकॉलिंग, रिमेम्बरेंस, हमारी यादें, ऑफ आवर वेडेड लाइव्स, वेडेड मतलब होता है वैवाहिक, और लाइफ मतलब जीवन, हमारे वैवाहिक जीवन की यादें बहुत ही मधुर हैं, स्मृति बहुत मधुर हैं। एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेसेस ऑफ आवर वाइफ्स, और जब हमने लास्ट में अपनी पत्नियों से मिले थे, किस समय मिले थे, जब हम ट्रॉय पे जा रहे थे, ट्रॉय के अटैक करने के लिए, तो उस समय हमारी पत्नियों ने हमको एम्ब्रेस किया था। एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, आलिंगन करना, ऑफ आवर वाइफ्स, हमारी पत्नी। तो वो जो हम याद करते हैं कि किस प्रकार से हमारी वाइफ्स ने हमको एम्ब्रेस किया था, आलिंगन किया था, गले लगी थी, वो जो मेमोरी है उनकी अंतिम आलिंगन को याद करना भी हमारे लिए बहुत ही डियर है, बहुत ही मधुर है। हमारे वैवाहिक जीवन की यादें बहुत मधुर हैं। जिस समय हम रवाना हुए उस समय हमारी पत्नियों की